नमस्कार, राम राम दोस्तों में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वह माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। सीरिया स्थित ईरानी एम्बेसी पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसे पूरी तरीके से उड़ाने के बाद स्पष्ट किया था कि यह जो पूरा अटैक 35 फाइटर्स ने किया था वे इजराइल के थे। उस अटैक में IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो एक तरीके से इस्लामिक फ़ौज बोली जाती है और जो कि ईरान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, उसके टॉप 3 कमांडर्स मारे गए थे। और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ईरान इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरीके से केओस होने से बहुत सारे देश कूद जाएंगे और यह युद्ध एस्केलेट हो जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, उन्होंने मीडिया के सामने यह बात बोल दी है, अटैक टू इजराइल। इसका मतलब यह श्योर शॉट है कि ईरान अब इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक करेगा और जानकारियों के अनुसार हूती, हमास, हिजबुल्लाह सभी मिलकर इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या है यह मामला, जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों में रेड सी वाले पूरे एरिया में US ट्रुप्स की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रही है। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि यह लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं और इसी वजह से इजराइल ने अपने यहाँ हाई अलर्ट लागू कर दिया था। रिसेंट अपडेट यह आया है, इजराइल ने ईरानी एम्बेसी पे अटैक के बाद बहुत स्मार्ट मूव किया है। अटैक के बाद अभी ईरान इजराइल की ओर रिवर्ट करता, उससे पहले ही इजराइल ने अपना एक और मूव चल दिया। उन्होंने ऑन कैमरा यह बताना शुरू कर दिया कि सदर्न गाजा में स्थित खान यूनिस से उन्होंने अपनी ट्रुप्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने कुछ इमेजेस भी दिखाई और इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा इंटरनेशनली सबको बताने से वह यह मैसेज दे रहे हैं कि हम सीज फायर टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारी शर्तें हैं उसको भी सभी को सुनना पड़ेगा। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सीज फायर के साथ यह जोड़कर सोच रहे हैं कि इजराइल ईरान से डर गया है, ईरान उस पर अटैक करने वाला है, इसलिए इजराइल ने अपने ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ऐसा पहले भी कर चुका है। US और UK के कहने पर उसने रफा बॉर्डर से अपने ट्रूप्स नहीं हटाए थे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने यहाँ से अपने ट्रूप्स को हटाने के बाद फिर से और ज़्यादा रीग्रुप करके एक बड़ा ऑफेंसिव प्लान करके यहाँ पर दोबारा अटैक किया था। तो इजराइल किसी से नहीं डरता। जो कंट्री पूरे अरब वार को 6 दिन में ख़त्म कर सकती है, आपको लगता है वह इजराइल ईरान से डर जाएगा या ईरान के आतंकवादी संगठनों से डर जाएगा? तो यह बात पचती नहीं है कि इजराइल डर के मारे अपने ट्रूप्स वहाँ से हटा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। ट्रूप्स को विड्रॉ करने के पीछे ज़रूर उसकी कोई बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि जब CNN या बहुत सारी मीडिया एजेंसी की टीम खान यूनिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि इजराइल ने बहुत बड़ी संख्या में मौजूद टैंक्स को तो वहां से हटा लिया है, लेकिन जो उनकी बटालियन है उनको वहां से विड्रॉ नहीं किया गया था। इन बटालियन के अंदर हजारों ट्रुप्स वहां पर मौजूद थे। ट्रुप्स को विड्रॉ करते हुए अभी तक नहीं देखा गया है, ऐसा न्यूज़ एजेंसी क्लेम कर रही हैं। इजराइल इज़ प्लानिंग समथिंग बिग और वह एक मैसेज कर रहा है कि यहाँ से हमारे ट्रुप्स जा चुके हैं और हम सीज फायर के लिए रेडी हैं। तो हमारा मानना है कि इजराइल बेसिकली टाइम बाय कर रहा है, ईरान उस पर अटैक करे उससे पहले वह थोड़ा सा टाइम बाय करने का सोच रहा है, क्योंकि आपने बेंजामिन नेतन्याहू को 2 दिन पहले सुना होगा कि वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग हमास, यानी इजराइल केवल 1 स्टेप की दूरी पर है हमास को ख़त्म करने के लिए और पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए। अब जो यह 1 स्टेप अवे है उसी के लिए वह टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि ईरान उस बीच में उनके ऊपर अटैक ना कर दे और जो उनका ऑब्जेक्टिव था वह कंप्लीट हो जाए। ऐसा करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हलेबी ने कहा कि जब हम गाजा के अंदर घुसे थे तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव पूरे हमास को बर्बाद करना और हमास जो सरकार बनाकर चला रहा था उस सरकार को ख़त्म करना था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमास द्वारा बनाए गए जितने भी हॉस्टेजेस थे उनको छुड़वाना, और तीसरा युद्ध की वजह से जो निवासी वहाँ से डिस्प्ले हुए थे उनको फिर से वहाँ बसाना। हलेबी ने कहा कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव में से अभी हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे ही यह तीनों ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तभी यह वार रुकेगी। तो जो 98 डिवीज़न ट्रूप्स जो वहाँ लंबे समय से पोस्टेड थी उसको वापस बुलाया गया है और रीग्रुप करके दूसरी डिवीज़न को वहाँ लगाया जाएगा। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है।
सीज फायर की जो बात पॉलिटिकल एक्सपर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो रीसेंट खबर है वह इजिप्ट के अल कायरा न्यूज़ आउटलेट की है। इसके हिसाब से जो अभी सीज फायर की बात चल रही है वह काहिरा के अंदर चल रही है, लेकिन अभी तक सीज फायर साइन नहीं हुआ है। अब इस सीज फायर के साथ प्रॉब्लम ही यह है कि फिलहाल तो बेंजामिन नेतन्याहू इस एग्रीमेंट पर कभी भी साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करने वाले, उसका रीज़न है इजराइल की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स। इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है उनमें यह बेनी गांट्ज हैं। यह पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और दूसरी तरफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों ही लीडर्स की खास बात यह है कि दोनों नेशनलिस्ट लीडर हैं, इसलिए चाहे पावर में बेंजामिन नेतन्याहू आए या बेनी गांट्ज आए वहाँ पर दोनों एक ही चीज़ करेंगे, हमास का खात्मा। तो हमास ईरान या इजिप्ट के लिए यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी जैसी सिचुएशन बनी हुई है वैसी ही आगे भी बनी रहेगी। बस बात यह है कि सीज फायर से बेंजामिन नेतन्याहू को यह प्रॉब्लम है कि इजराइल में होने वाले इलेक्शंस में वह हार सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो कुछ हुआ है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी कम हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसे कमज़ोर करने की कोशिश करी। इसकी वजह से भी बेंजामिन के विरुद्ध काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए वे धीरे धीरे इजराइल के अंदर अनपॉपुलर हो गए। एक और कारण था, उन्होंने सीधे सीधे यूएस से पंगा ले लिया था। जो बाइडन इलेक्शन की वजह से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने बार बार बेंजामिन नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की कि आप सीज फायर कर दो ताकि मेरी एक तरफ से जान छूटे और मैं अपने इलेक्शन पर फोकस कर पाऊँ। लेकिन यह जो बाइडन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ बेनी गांट्ज हैं, उन्होंने यूएस जाकर सारे मिनिस्टर से मीटिंग की, जिसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए। इसी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सीज़ फायर साइन हो जाए। अगर ये सीज़ फायर साइन हो जाएगा तो इजराइल की जनता को यह इजराइल की हार लगेगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। हमास की सरकार फिर से बन जाएगी, फिर से गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास का कब्जा हो जाएगा, ऐसा वहाँ की जनता सोचेगी और इस बात को हार की तरह ले करके बेंजामिन नेतन्याहू को हरा देगी। अब अगर सीज फायर साइन नहीं होता तो बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं हमास को और गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इजराइल की पूरी जनता इस बात को एक विक्ट्री की तरह लेगी और नेशनलिज्म की भावना अपने चरम पर होगी और जिस चीज़ को यूज़ करके वो आराम से इजराइल के इलेक्शन को जीत जाएंगे, ऐसा उनका मानना है और इसलिए वह सीज फायर साइन होने नहीं देना चाहते। तो आशा है आपको ये पूरा मामला समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। राम राम दोस्तों।